हेलो दोस्तों। तो आज हम लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल जो कि सेमेस्टर एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, प्रूफ डैट इंटीग्रेशन में 0 to π/2 साइन टू द पावर पी थीटा इंटू कॉस टू द पावर क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा p+1/2 इंटू गामा q+1/2 अपॉन में 2 टाइम्स में गामा p+q+2/2। तो ये आप इसको फॉर्मूले के तौर पर भी याद कर सकते हैं और ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आया है सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं ये देखिए। ये आपको याद होगा कि बीटा फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो आपको याद होगा। तो देखिए क्या होता है, बीटा फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to 1 x टू द पावर m-1 1 - x टू द पावर n-1 dx। ठीक, ये बीटा फंक्शन का ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक, अगर हम इसमें x को देखें, यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है, मतलब इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे देखिए साइन टू द पावर पी थीटा है और यहाँ पे x टू द पावर में है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से x को मतलब साइन थीटा के फंक्शन में कुछ मान लें तो काम बन जाएगा अपना। तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस में आ जाएगा और यहाँ पे एक साइन में टर्म मिलेगा, यानी कि साइन और कॉस दोनों में टर्म मिल जाएगा। इसलिए हम x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिए हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है जो कि है साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक, ये हो जाएगा dx का वैल्यू। अब हम इसको बस यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी, और जब x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/2। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर m-1, और ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर n-1, और dx की वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा एंड डी थीटा। ठीक, ये हो गया। अब हम इसको अगर हम तोड़ दें, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस, यानी कि ये वाला टर्म, ये वाला वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखे तो 2 बाहर चला जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन में 0 to π/2, ये हो जाएगा साइन थीटा टू द पावर 2m-2, और ऐसे ही ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा टू द पावर 2n-2, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में 0 इंटीग्रेशन में 0 to π/2, और ये देखिए साइन थीटा और साइन थीटा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये पावर ऐड होगा तो साइन थीटा टू द पावर 2m-1, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा। ठीक, ये हो जाएगा, ये आपका बीटा एम एन इज इक्वल टू है। ठीक, अगर हम यहाँ पे ये कर लें कि लेट ये जो है 2m-1 लेट 2m-1 इज इक्वल टू p एंड 2n-1 इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू p+1/2 एंड n इज इक्वल टू q+1/2। ठीक, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा बीटा p+1/2 q+1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन में 0 to π/2, और ये हो जाएगा साइन टू द पावर p थीटा इंटू कॉस टू द पावर q थीटा एंड डी थीटा। ठीक, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि बीटा एम एन को हम लोग इसको गामा के टर्म में लिखे, गामा फंक्शन के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा गामा p+1/2 इंटू गामा q+1/2 अपॉन में ये अगर m और n के टर्म में लिखे, मतलब ये फार्मूला कुछ ये है,
बीटा एम एन अगर है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ठीक, तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में गामा, इन दोनों को ऐड कर देते ये मिल जाएगा पी प्लस क्यू प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन में 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर पी थीटा इंटू कॉस टू द पावर क्यू थीटा डी थीटा। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, सिर्फ इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर पी थीटा इंटू कॉस टू द पावर क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा पी प्लस 1/2 इंटू गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन में 2 टाइम्स में गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। यही बोला गया था क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, यानी कि प्रूफ होता है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, उस कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे वो क्वेश्चन आते रहेंगे टॉपिक वाइज। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।